तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8वां होने वाला है विद्युत धारा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे बच्चों? विद्युत शक्ति क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। बच्चों, जो पिछला लेक्चर था 7वां लेक्चर, उसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा के बारे में जानकारी लिए थे। अगर बच्चों आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही बच्चों आप विद्युत शक्ति वाले टॉपिक को देखें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप विद्युत ऊर्जा क्या होता है उसको नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है बच्चों, और इसमें हम लोग विद्युत शक्ति को बड़ी आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा सहित एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि ये इन दो शब्दों का आखिर मतलब क्या है, विद्युत क्या है, शक्ति क्या है। तो समझेंगे यहाँ पर किसी परिपथ में जब हम ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तब परिपथ में ऊर्जा के क्षय अर्थात बच्चों नष्ट होने का समय का जो दर होता है उसी को विद्युत शक्ति कह देते हैं। क्या बोला गया समझेंगे। ये एक क्या है बच्चों, मान लेते हैं एक यहाँ पर परिपथ बना लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, इसमें हम लोग ऊर्जा प्रवाहित कर देंगे। इसमें हम लोग एनर्जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं। तब बच्चों इस परिपथ में जो ऊर्जा क्या होगा, क्षय होगा। क्योंकि बच्चों पूरा ऊर्जा तो इसमें प्रवेश नहीं करेगा, कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ अलग बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, तब इस परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने का जो समय का जो दर होता है, समय और बच्चों ऊर्जा का जो क्षय होने का जो दर होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उसी को P अर्थात बच्चों विद्युत शक्ति यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं समय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसके समय के दर को, जब हम लोग इस परिपथ में इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रवाहित करते हैं, तब उस परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की समय और उसके दर को क्या कह देते हैं, विद्युत शक्ति यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार देख लीजिए, 2 बार रिपीट से देख लीजिए, आपको ये जरूर से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ये जो विद्युत शक्ति होता है वह क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो विद्युत शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर W/T हो जाएगा। क्योंकि बच्चों क्या है, यहाँ पर जो समय का जो दर है और उसका क्षय होने का जो समय है उसका दर है, उसी को क्या कह देते हैं, यहाँ पर विद्युत शक्ति कह देते हैं। चूंकि बच्चों हमको विद्युत ऊर्जा से जो सूत्र प्राप्त हुआ है वह क्या है, W इज इक्वल टू, चूंकि क्या है W इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर VIT यहाँ पर सूत्र हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगर बच्चों आप विद्युत ऊर्जा वाले जो टॉपिक है उसको नहीं देखे हो तो यह आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। कृपया करके आप उस टॉपिक को पहले देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को देखिए, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं W इक्वल टू क्या होता था, VIT होता था पहला स्टेप में। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VIT यहाँ पर हो जाएगा। अपॉन में क्या है बच्चों, T है, तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू VI यहाँ पर बच गया। देख सकते हैं ये यहाँ पर फॉर्मूला बच गया। उसके बाद बच्चों चूंकि हमको और क्या पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। देख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं P इज इक्वल टू V का क्या रख देंगे, IR यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये जो I है यहाँ पर बाहर निकल गया। देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पर अभी तक क्या हुआ है, ये लिख दिए विद्युत शक्ति। उसके बाद W इज इक्वल W का जो मान है ये होता है, तो यहाँ पर से इनपुट कर दिए, T से T कट गया। फिर क्या हुआ बच्चों, ध्यान देंगे VI बचा, VI को रख दिए। V का मान बच्चों IR होता है तो IR रख दिए। अब इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर में कर देंगे। आगे देख सकते हैं आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे देखेंगे बच्चों, एक मिनट बच्चों, इसके आगे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I से I स्क्वायर हो जाएगा, I का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा बच्चों, R स्क्वायर बचा। देख सकते हैं चूंकि बच्चों I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर ओम के नियम से V/R हो जाता है। देख सकते हैं ये भी एक फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, यहाँ पर ये भी एक क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला इनपुट यहाँ पर हो जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू I का स्क्वायर है बच्चों, तो I इज इक्वल टू V/R है, तो V का स्क्वायर
और यहाँ पर आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा बच्चों। अब एक आर से एक आर यहाँ पर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अपार्ट में क्या बचा है यहाँ पर बच्चों, आर बचा है, एक आर से एक आर कट गया। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपको फार्मूला निकल कर यहाँ पर मिल चुका है। इससे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो फार्मूला है इसको जरूर से याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं बच्चों, क्या हुआ यहाँ पर विद्युत शक्ति में W के मान को रख दिए, देख सकते हैं क्या हुआ, VIT, T से T कट गया, उसके बाद बच्चों क्या बचा, VI बचा। V का मान क्या होता है, IR होता है, IR को यहाँ पर इनपुट कर दिए, I का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, I से मिलकर I का स्क्वायर, ये R अलग कर दिए यहाँ पास। उसके बाद क्या होगा बच्चों, I का जब हम लोग मान लिखे उनके नियम से V/R होता है, चूंकि I में स्क्वायर है तो V का स्क्वायर हो गया, R का स्क्वायर हो गया। अब ये वाला जो R है बच्चों यहाँ आ गया, इस R से एक R कट गया, R का स्क्वायर है अर्थात बच्चों 2R है, 2 बार R है, तो एक R से एक R कट गया, फिर आगे क्या बचा, P बचा, ऊपर में V स्क्वायर बचा, फिर नीचे क्या हो गया बच्चों, R यहाँ पर एक बच गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग विद्युत शक्ति को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।